हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था। ठीक, तो आज की क्लास में हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या सीखा था कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज या फिर फॉर अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर पॉजिटिव यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी, राइट। उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। वर्क डन in bringing the charge from infinity to the point, right? तो आपका इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके उस पॉइंट पर ला देने में जो वर्क किया गया वो होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज या फिर फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और क्या बोल सकते हैं वर्क डन से रिलेट करके कि इंफिनिटी से एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को उस पॉइंट पर ले आकर रख देने में जो वर्क डन होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, VA इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, या फिर पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दैट क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन क्यू नॉट। ठीक, फिर दूसरी चीज क्या थी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए दो पॉइंट आपने लिए A एंड B, और A से B आप ले गए हैं एक Q नॉट चार्ज को, जहां पर Q नॉट क्या है? अपना पॉजिटिव चार्ज, ठीक, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, चेंज इन पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक, चेंज इन पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, राइट। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B। A से B ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा, तो डेल्टा U को हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा U को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो सिंपली पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट, या फिर वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट, एंड चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट, या फिर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट, राइट। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सा है, बस क्या है ना, सिंबल्स। इन सिंबल्स में थोड़ा बहुत उलझन महसूस होती है। क्वेश्चंस करेंगे एकदम आसान, ठीक।
सपोज ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल है आपका 10⁴ वोल्ट और दूसरा पॉइंट है इंफिनिटी। इंफिनिटी से पॉइंट ए पर आप 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लाएं। आप 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इंफिनिटी से उस पॉइंट ए पर लाएं। ठीक, क्या पता करना है? वर्क डन। आपको एक्सटर्नल एंड का मेरा सिंबल पता है। ठीक, क्या पता करना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, और ऊपर मैंने इस पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल के फॉर्मूले को मैं नहीं मिटाया है। ठीक, ताकि आप उसको यूज कर सकें और ये भी ध्यान में रहे कि उसको यूज करके निकालना है, इंटीग्रेट करने ना बैठे प्लीज। ठीक, तो इन फॉर्मूले की यूज करके ये तीनों को अगले तीनों क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें। राइट, ठीक, तो अब देखिए क्या है, उम्मीद करता हूं सबने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, तब रिज्यूम करके सॉल्यूशन देख रहे होंगे। इन्फिनिटी से 2 माइक्रोकूलम चार्ज को ए पॉइंट पर लाना है। इन्फिनिटी से 2 माइक्रोकूलम चार्ज को ए पॉइंट पर लाना है, तो हम क्या करेंगे? सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। पॉइंट ए कुछ भी हो सकता है, नाम ए दे दिया गया है। ठीक, और ये भी लकली कि भाई हमने फॉर्मूले में ए पॉइंट यूज किया, क्वेश्चन में भी ए मिल गया है, वो लक है। ठीक, बाकी कुछ और भी हो सकता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट को इधर भेज दो, तो क्यू नॉट इंटू वी इंटू ए। ठीक, क्यू नॉट इंटू वी इंटू ए पुट कर दीजिए वैल्यूज, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही तो अपनी डेफिनेशन थी ना कि भाई एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले आने में जितना वर्क डन होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। यानी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाने के लिए जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल होगा। तो अगर हमें क्यू कूलम चार्ज के लिए वर्क डन निकालना है, क्यू कूलम चार्ज के लिए वर्क डन निकालना है, तो 1 कूलम चार्ज के लिए जो वर्क डन आया था क्या आया था? पोटेंशियल। उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने सीधा पोटेंशियल को क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, यानी इन्फिनिटी से अगर चार्ज को उठा करके उस पॉइंट पर लाना है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड पूछा जा रहा है, तो सीधा पोटेंशियल को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें। सीधा पोटेंशियल को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें। राइट, ठीक, तो क्यू कितना है? 2 माइक्रोकूलम। वी एट ए 10⁴, तो ये कितना हो गया? -6 + 4 -2, यानी कि 0.02 वर्क डन की यूनिट जूल्स। राइट, ठीक है, सिंपल, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिनको दिक्कत हुई होगी वो पॉज करके बैक करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक पॉइंट ए है जिसका पोटेंशियल दिया गया है 40 वोल्ट और एक पॉइंट बी है जिसका पोटेंशियल दिया गया है -20 वोल्ट। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन समझते हैं ना? ठीक, बहुत बढ़िया है। एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी ले जाया गया है। एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी ले जाया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
ए पार्ट, बी पार्ट है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पार्ट है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, ठीक, राइट। उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो पहले पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे, ठीक। तो अब देखो बच्चों क्या है कि 2 पॉइंट्स आ गए हैं, अब इन्फिनिटी लोड नहीं, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने की बात कर रहा है, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने की बात कर रहा है, राइट। तो यानी कि अब आएगा अब इसको हम यूज करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल निकालना क्या है, पहला पार्ट में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी, ठीक। ए से बी ले गए हैं ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है। अब देखो बच्चों यहां पर अब ध्यान देना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी कैसे लिखते हैं, तो ए टू बी लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल यहां पर कहां है, बाद में कहां पर पहुंचे हो, बी पर पहुंचे हो, राइट। तो इसे हम लोग लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, राइट। तो ये क्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1.6 होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी बी माइनस 20, वी ए प्लस 40, माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60, तो पहले तो एक माइनस साइन लगा लो, राइट। और 1.6 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻19, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, राइट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, 9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, राइट। बहुत बढ़िया। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो अब देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, क्यू नॉट को इधर भेज दो, क्यू नॉट डेल्टा वी, ठीक, और एक माइनस साइन भी है देखो, राइट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस क्यू नॉट डेल्टा वी, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू नॉट डेल्टा वी, इसको अलग से भी याद कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, इसको अलग से भी याद कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, राइट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, राइट। एकदम याद कर लेना बच्चों, क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी, राइट, ठीक। अब वैल्यूज पुट करते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक, ए से बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, राइट। तो ये कितना बन गया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, वीबी की वैल्यू -20, ए की वैल्यू 40, राइट। तो -20 -40 -60 और ये माइनस मिलके +60, तो 1.6 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू
16 6 जा 96, तो ये बन जाएगा आपका 9.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, राइट। ठीक, आप देख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हैं, बस एक दूसरे के निगेटिव हैं। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है ठीक उसका निगेटिव एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है, कारण चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी है। दोनों एक दूसरे के जस्ट निगेटिव रहेंगे तभी ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट निगेटिव होना चाहिए, राइट। नोट कर लीजिए। चलते अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक, पहले 3 क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले पर, इस बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए 3, लिखिए 12 जूल ऑफ वर्क has to be done in moving a charge of 0.01 microcoulombs of charge, moving a charge of 0.01 microcoulombs from A to B very slowly, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, राइट। फाइंड आउट the potential difference, find out the potential difference between points A and B, between points A and B, right? ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो इन वीडियो पॉज करिए, ऊपर लाइन को ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, राइट। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ए से एक चार्ज को, चार्ज कितना है, ए से बी एक चार्ज को लिया जाया गया है और चार्ज की वैल्यू है 0.01 माइक्रोकूलम। ठीक, वर्क डन बाय, पहले तो हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ है 12 जूल्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ है 12 जूल्स, राइट। अब पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी पूछा गया है डेल्टा वी ए टू बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डेल्टा वी और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में रिलेशन खोज लीजिए, राइट। तो डेल्टा वी और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में आपका रिलेशन ये रहा,
तो डेल्टा V फ्रॉम A to B इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम A to B अपॉन Q नॉट। पुट कर दो भाई, 12 जूल, Q नॉट कितना 0.01 माइक्रो कूलम, राइट। तो ये 0.01 ऊपर जाएगा तो 2 जीरो और बढ़ा देगा तो 1200 1200 जूल पर कूलम, 1200 जूल पर कूलम, राइट। ठीक, तो अब जा करके आपके दिमाग में पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल अच्छी तरह बैठ गया होगा, डेफिनेशन अच्छी तरह बैठ गया होगा, राइट। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अब फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है, मैंने आप लोगों को सिखाया है पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसे ऐसा समझो कि पॉइंट चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता होगा ना, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल, राइट। हेडिंग लिख देंगे, पहले ये बात समझ ले, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर पॉइंट चार्ज है कोई Q, तो हमने बोला कि पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, जबकि बताया क्या गया है पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होता क्या है कि ये पॉइंट चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, राइट। ऐसा कोई भी चार्ज दुनिया में नहीं होगा जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ना सेट करे, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देगा, राइट। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ कि इसके द्वारा सेट इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल, इसके द्वारा सेट इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल। तो सपोज हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इससे जनरल डिस्टेंस r पर, और यहां पोटेंशियल निकालना है, और यहां पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक, तो चलिए हेडिंग लिख दें, नहीं तो कई लोग इसीलिए परेशान रहेंगे। पोटेंशियल को V से डिनोट करूंगा मैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, और अब वीडियो पॉज करके खुद से निकाल लें, राइट। ठीक, उम्मीद करता हूं निकाल चुके होंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक, तो अब देखे क्या है कि यहां पर एक Q नॉट चार्ज लाइए और इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए, यहां पर एक Q नॉट चार्ज लाइए, राइट, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए। ठीक, तो जैसे आप Q नॉट चार्ज यहां पर लाएंगे, आप Q नॉट चार्ज यहां पर लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q नॉट अपॉन R। किससे डिवाइड करना है, Q नॉट से, तब ना पर यूनिट Q नॉट चार्ज के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल क्या डिफाइन किया गया था, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज या पर यूनिट चार्ज।
तो क्यू नॉट के लिए के क्यू नॉट बाई आर पोटेंशियल एनर्जी, क्यू नॉट के लिए के क्यू नॉट बाई आर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो पर यूनिट चार्ज कितनी पोटेंशियल एनर्जी, क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। क्यू नॉट चार्ज के लिए के क्यू नॉट बाई आर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो पर यूनिट चार्ज कितनी पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू नॉट बाई आर को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो कितना बचा, के क्यू बाई आर, राइट। ये हो गया आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक। ग्राफ भी बना दें, बच्चों की चीज है लेकिन फिर भी कंप्लीशन ऑफ नोट्स के लिए बना लीजिए। ये ऑरिजिन है, ये V एकदम ठीक चार्ज के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा और चार्ज के बहुत ही नजदीक चले जाएंगे तो पोटेंशियल R नीचे ना, R टेंड्स टू 0, तो पोटेंशियल इंफिनिटी को टेंड करेगा और 1/r का ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, नोट कर लीजिए, ठीक, बढ़िया। फिजिक्स में डेफिनेशन को ही अच्छी तरह दिमाग में बैठा ना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और अगर वो अच्छे से बैठ गया तो फिजिक्स बच्चों का खेल है, और अगर नहीं बैठा तो केवल फॉर्मूले रट के बच्चों वाले क्वेश्चन ही करते रह जाओगे। थोड़ा भी लेवल उठाया तो आप तुरंत फंस जाओगे, ठीक। तो अब हम करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, राइट। अब देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल लिखना है और प्लस Q1 चार्ज R1 डिस्टेंस की दूरी पर है, Q2 चार्ज R2 डिस्टेंस की दूरी पर है, Q3 चार्ज R3 डिस्टेंस की दूरी पर है, तब पोटेंशियल कैसे लिखेंगे पता है, हर एक का लिख के ऐड कर दो। ये मान लो माइनस है, नेगेटिव माइनस Q2, हर एक का लिख के साइन के साथ ऐड कर दीजिए। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटीज, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक। स्केलर होती हैं, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती हैं, राइट। तो इनमें डायरेक्शन का सेंस नहीं होता, पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्शन का सेंस नहीं होता, ठीक। हालांकि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती हैं। तो अगर एक ही जगह पर कई चीजों के कारण पोटेंशियल, कई चार्जेस के कारण पोटेंशियल आ रहा हो तो सिंपली डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, सिंपली आप सारे चार्जेस के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को, सारे चार्जेस के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को साइन के साथ ऐड कर दीजिए, साइन के साथ ऐड कर दीजिए, राइट, ठीक। बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 3 क्वेश्चन कर चुके ना। ये एक्स एक्सिस है, x इक्वल टू 0 पर -1 माइक्रोकूलम, x इक्वल टू 1 मीटर पर +1 माइक्रोकूलम, ठीक। और ये है आपका x इक्वल टू 2 मीटर, राइट। और अगर ये इंफिनिटी है तो आपको इंफिनिटी से
आपको इन्फिनिटी से Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम इन्फिनिटी से लिया करके यहां पे रख देना है। ठीक, फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग सो। मतलब वो लोग क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि इन्फिनिटी से इस 1 माइक्रो कूलम को लिया करके यहां पर रख देने में, इन्फिनिटी से 1 माइक्रो कूलम को लिया करके इसमें यहां पर रख देने में कितना वर्क डन होगा। ठीक, कितना वर्क करना पड़ेगा। राइट, तो अब देखिए क्या है, पॉज करिए और सॉल्व करिए और क्या। ठीक, इसको मैं बोल देता हूं Q1, इसको मैं बोल देता हूं Q2। ठीक, और इसको मैं बोल देता हूं Q3 नामकरण। उम्मीद करता हूं आप लोग सॉल्व करने के बाद मेरी बातों को सुन रहे होंगे। तो आप देखिए क्या है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है। राइट, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से टू सम पॉइंट, इंफिनिटी से टू सम पॉइंट। याद करो ये किस चीज की डेफिनेशन होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट। यहां पर क्या है, x इक्वल टू 2 मीटर्स। ये किस की डेफिनेशन होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है। किस की डेफिनेशन होती है, पोटेंशियल। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर ले आकर के रख देने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। राइट, यानी कि हमें बोला कि वर्क डन यहां से इन्फिनिटी से चार्ज को उठाकर यहां रख देने के लिए वर्क डन पूछ रहा है, और यही तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस पॉइंट की। ठीक, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर हो गई, यही चीज। ठीक, तो यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। राइट, अब याद करो कि पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक, जहां पर चार्ज क्या होगा Q3 और पोटेंशियल कहां पर, x इक्वल टू 2 मीटर्स पर। पोटेंशियल कहां पर, x इक्वल टू 2 मीटर्स पर। राइट, और x इक्वल टू 2 मीटर्स पर पोटेंशियल लिखना बहुत आसान, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q2, दो चार्जेस है ना। ठीक, हमें सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल पता है, सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। राइट, और एक से अधिक के लिए अपने पास तरीका है, एक से अधिक चार्जेस के लिए अपने पास तरीका है। राइट, तो यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, Q1 एंड Q2। यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है तो कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, Q1 एंड Q2, दो चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों के ही कारण यहां पर पोटेंशियल आएगा। तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पर कैसे मिलेगा, दोनों के पोटेंशियल्स को ऐड करके, दोनों के पोटेंशियल्स को ऐड करके। राइट, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q2। राइट, ठीक, तो स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है। हमने कैसे इसको पता किया कि यही तरीका अपनाएंगे। हमसे पूछा गया
इन्फिनिटी से चार्ज को उठा करके इस पॉइंट पर लाने के लिए वर्क डन पता करो। इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट पर लाने के लिए वर्क डन पता करो। यही तो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की, कि इन्फिनिटी से चार्ज को उस पॉइंट पर ला देने में जो वर्क डन होगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट हो जाएगी। यानी कुल मिला के हमें पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर पता करनी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। और पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, किनके कारण पोटेंशियल निकालना है, इसके और इसके कारण, ठीक। तो इस पॉइंट पर इन दोनों के कारण पोटेंशियल निकाल करके ऐड कर देना है, ठीक। इन दोनों के कारण पोटेंशियल निकाल करके ऐड कर देना है, राइट, ठीक। चलिए फाइंड करिए। चलिए यहां से फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q3 फिर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 के Q1 बाई कितना डिस्टेंस आ गया 2 प्लस के Q2 कितना डिस्टेंस आ गया 1, राइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पहले के को कॉमन ले लो, के को बाहर ले लो, तो Q3 हो गया है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁶, राइट। के बाहर आ गया 9 इंटू 10⁹, ब्रैकेट में Q1 1 इंटू -1, Q1 निगेटिव है, 1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 10⁻⁶, Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 1। इसको कैलकुलेट कर लें, 9 - 6 प्लस 3, यानी कि ये हो गया है आपका 9 इंटू 10⁻3, राइट। 1 इंटू 10⁻⁶ बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा, ये है 1 माइनस ये है 1/2, ये कुल मिला के हो जाएगा 1/2, तो 9/2 यानी 4.5 इंटू 10⁻³ जूल्स, राइट। ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इंफिनिटी से इस पॉइंट पर ला देने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन करना पड़ेगा, राइट, ठीक। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और पोटेंशियल ड्यू टू रिंग देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।